एवरीवन, यह वीडियो करंट अफेयर सीरीज का 5वां वीडियो है। पहले के 4 वीडियो आप चैनल के प्ले लिस्ट में करंट अफेयर्स 2022 के नाम से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम योजना, परियोजना और प्रमुख समितियां तथा सम्मेलन जो अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 के बीच आयोजित किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे UPTSSC की जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो या 67 BPSC प्रीलिम्स हो, ROAR UPPCS की ROAR हो और बिहार SSSC की CGL हो, इन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले योजना और परियोजना। तो देखिए, आज़ादी अंत्योदय तक इस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा इस अभियान की शुरुआत 28 अप्रैल 2022 को किया गया है। यह 50 दिवसीय अभियान है जिसमें 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में के 75 जिले में सबसे निचले स्तर पर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने का मिशन है। ठीक है, और इस अभियान का लक्ष्य है 17 चुनी हुई योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्त मोड में सहायता प्रदान करना। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान को उनके नाम पर अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा योजना देखते हैं, अभियान देखते हैं। सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने 23 मार्च 2022 को ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम जो है 2.0 अभियान शुरू किया है। ठीक है, 9 मंत्रालयों के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है इसके द्वारा। और इस वर्ष जो ये वर्ष का अभियान का विषय है वो भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना है। भूजल के अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। इस अभियान के तहत पंचायत घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में संस्थागत स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित करना है। ग्रे वाटर घरेलू अपशिष्ट जल को संदर्भित करता है जो घरों, कार्यालय भवनों आदि से निकलता है। ग्रे वाटर का मतलब क्या है? जो घरेलू अपशिष्ट जल होता है उसे ही ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत कौन से मंत्रालय द्वारा की गई है? तो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल 2022 को किया गया है। और ये जो है स्वनिधि से समृद्धि योजना स्वनिधि PM स्वनिधि के अतिरिक्त पहल है। इसके पहले चरण में 2021 में देश के 125 शहरों में शुरू किया गया था जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। ठीक है, और इसके तहत 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों उनके परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर आवासन और जो है शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना शुरू किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि रेहड़ी पटरी वाले को कम लागत पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जाती है, जिसके तहत अभी तक 30 लाख जो है लाभार्थियों की संख्या पार हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया एक पहल है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं को जोड़ना है। और सरकार ने अब देश में शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। ठीक है, शिक्षा को किससे बदल दिया है? तो सभी के लिए शिक्षा। बाकी जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो हमारे एग्ज़ाम के काम की नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। स्त्री मनोरक्ष परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तथा निमहंस जो है संगठन है बेंगलुरु का, उसके द्वारा यह महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्ष परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें इसके उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में 6000 OSG कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली योजना।
अगली योजना है पीएमएफएमई योजना। यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और नेफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए औपचारीकरण योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांडों को शुरू किया है। ठीक है, इस योजना के ब्रांडिंग की विपणन घटकों के अंतर्गत चयनित एक जिला एक उत्पाद ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए नेफेड के साथ समझौता किया गया है। ये 10 ब्रांड कौन कौन से हैं? तो अमृत फल है, कोरी गोल्ड है, कश्मीरी मंत्र है, मधु मंत्र है, सोमदाना है, दिल्ली बैक्स है और होल व्हीट कुकीज़ नामक 6 जो है ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 2020-21 से 2024-25 के 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ जो है इसका जो है इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2। तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2022 को अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर के चरण 2 की मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना में 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर अगला मिशन देखते हैं पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना शुरू किया। ठीक है, 84,180 करोड़ की लागत वाली इस योजना की घोषणा 2011-12 के केंद्रीय बजट में 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2025-26 तक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। आगे देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना। जो योजनाएं होती हैं उसमें नया पुराना कुछ नहीं होता है, तो हमें जो है 1 साल से ज़्यादा की योजनाओं को पढ़ना जरूरी होता है। पीएम गति शक्ति योजना। तो पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इस पीएम गति शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो लॉजिस्टिक की लागत को घटाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए इस योजना में 100 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन किया जाएगा। कितने लाख करोड़ का वित्तीय आवंटन किया जाएगा? तो 100 लाख करोड़ का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इसके फोकस वाले क्षेत्रों में स्थानीय निर्माता, विनिर्माण एवं निर्यात संभावना वाले आर्थिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं और इस योजना का संचालन वाणिज्य के रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अटल मिशन या अमृत 2.0। ठीक है, 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी के चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों में जल सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और यह जो है कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों तक जो है संचालित की जाएगी। कौन? अमृत 2.0। ठीक है, अब पीएम पोषण योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 सितंबर 2021 को जो है कैबिनेट की बैठक में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना की मंजूरी दी गई है। यह योजना 1ली से 8वीं कक्षा के अलावा बाल वाटिका और नर्सरी के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ठीक है,
और पहले से चल रही मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील को इसमें समाहित कर दिया गया है, किसमें, पीएम पोषण योजना में। और इसमें जो है 1 से 8 तक के बच्चों तथा साथ ही साथ बाल वाटिका और नर्सरी के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगला मिशन देखते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा, जो भविष्य में उसके स्वास्थ्य की पूरा रिकॉर्ड उस आईडी में होगा। मतलब इसमें क्या है कि हर नागरिक को जैसे आधार कार्ड है ऐसे ही एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसका जो है हेल्थ संबंधित सारा प्रोफाइल रहेगा, और वो उसी के द्वारा कहीं भी जाकर किसी अस्पताल में वो हेल्थ कार्ड के द्वारा ही अपने इश्यूज़ को बता सकता है कि हमें ये समस्या, उसे बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हेल्थ कार्ड है इस पर 14 अंक का स्वास्थ्य खाता नंबर होगा, जिसे और हेल्थ कार्ड मिलेगा। हर व्यक्ति को 14 अंक का क्या होगा, स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उसकी सारी जानकारी दी होगी। ठीक है, जिससे उसे जो है आसानी हो जाएगी कहीं भी दिखाने में। ठीक, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट उड़ान। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना है, जिसमें एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट आई रास्ते। ठीक है, प्रोजेक्ट आई रास्ता जो है क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 11 सितंबर 2021 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना और इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना तथा उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। ठीक है, इसे जो है इसका महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर इसे शुरू किया गया है। ठीक है, माई पैड माई राइट परियोजना, ये जो है 28 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नेब फाउंडेशन द्वारा माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता से ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयोग और समिति पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एवीसीजी संवर्धन टास्क फोर्स, संवर्धन टास्क फोर्स जो है केंद्रीय बजट 2022-23 की में घोषणा की गई थी, और देश में एवीसीजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स एवीसीजी का मतलब क्या है, इनोवेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे। ठीक है, बाकी ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरा है सेवी के नियामकी लाभ और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जो है सुनील वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना की निगरानी हेतु विशेष समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सीपी गोयल जी जो है किसकी कर रहे हैं, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना की निगरानी हेतु विशेष समिति का पुनर्गठन। सेवी द्वारा बाजार डाटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। तो इसका जो है अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, प्रोफेसर एम.एस. साहू। ठीक है, एम.एस. साहू जी सेबी ने बाजार डाटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एम.एस. साहू जी। ठीक है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु एक समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, श्री रतन वी वटल कर रहे हैं। श्री रतन पी वटल किसकी अध्यक्षता कौन सी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए। ठीक है,
फिर निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुंबई न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी दागा कर रहे हैं। इसके निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिर पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस RV रविचंद्रन। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एनसीसी के व्यापक समीक्षा के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए पूर्व सांसद बैजंत पांडा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो मल्होत्रा समिति जो है कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मल्होत्रा जी कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगले वीडियो में हम जो है प्रदर्शनी, मेले और त्यौहार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।